नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में हमने 1.4 तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे 1.5 आकारों में पैटर्न। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं शुरुआत से, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको मैथ की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर हमने आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया है लाइन बाय लाइन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट आराम से ढूंढ लेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हमें पढ़ना है आकारों में पैटर्न। कि जो आपके आकार होती है ना, शेप्स आपकी होती है, इमेजेज होती है, वो आपको देखनी है और उनमें पैटर्न को आपने ढूंढ लिया है। अब तक यदि मैं आपको रिवाइज करवाऊं, अब तक हमने पढ़ा था संख्याओं में पैटर्न, की संख्याओं में किस प्रकार से पैटर्न बनता है। तो जब हम संख्याओं के पैटर्न को पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है संख्या सिद्धांत। कि एनसीईआरटी है, आपसे बेसिक परिभाषाएं पूछ सकती है और वहां पे आप सिर्फ क्वेश्चन करके चले जाओगे, बेसिक आपने नहीं समझा तो आपका वहां पे जो 1 नंबर आपका कट सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संख्याओं का जब हम पैटर्न का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, संख्या सिद्धांत। और यहाँ पे आपको एक परिभाषा और दी गई है कि ये देखिए, पहले तो आप इसको पढ़ते हैं हम। गणित में पाए जाने वाले इतने महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। कि पहले पैटर्न जो सबसे अधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, सबसे अधिक जो आपके काम में आते हैं, वो आते हैं संख्याओं के पैटर्न। उसके बाद जो दूसरा पैटर्न है आपका गणित में, वो है आपका आकारों के पैटर्न। अभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि आकारों में पैटर्न किस प्रकार से हो सकते हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं में या यहाँ तक कि इनसे अधिक विमाओं में हो सकते हैं। अब आप कहेंगे विमाओं का क्या मतलब है, कि 1 विमा, 2 विमा, 3 विमाओं का क्या मतलब। ये होता है डायमेंशंस। जैसे आपकी एक लाइन खींची मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, कि ये आपकी इसकी सिर्फ क्या है, आप कहेंगे सर इसकी तो हम क्या है, एक लंबाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 डायमेंशंस है। क्या है, 1 डायमेंशंस है। फिर आप कहेंगे 2 डायमेंशन, तो ये मैंने क्या बना दिया, आपका एक रेक्टेंगल बना दिया या फिर आपका एक मैं स्क्वायर बना देता हूँ। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, दो ही तो भुजाएं आपके पास है, तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन। क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन। ठीक है। और एक यदि मैं आपका इस प्रकार से क्या बना दूं, कि मैं आपका क्यूब बना दूं, घन बना दूं आपका, तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये आपका 3 डायमेंशन आपकी इमेज हो गई। ठीक है। अब आपको जो डेफिनेशन आपको दी गई है, आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मतलब कि 2 या 3, 1 विमा, 2 विमा, 3 विमा वाली आकृति आपको समझ में आ गई। क्लियर, आगे बढ़ जाए। फिर कहता है गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। भी ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, क्योंकि कई बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं भी, कि ये हमारे काम की नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा होगा, कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी भी। ठीक है। गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है उसको ज्यामिति कहलाती है। भी वह शाखा क्या कहलाती है, ज्यामिति। आपसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है, कि आपसे सीधा पूछ सकता है कि ज्यामिति क्या होती है भी। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा, सॉरी गणित की वह शाखा है जिसमें क्या है, आपका आकारों के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। अगर संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संख्या सिद्धांत। क्या बोलेंगे, संख्या सिद्धांत। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो चलिए भी, आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न है भी। ठीक है। जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं। सारणी 3 में कुछ मुख्य आकार अनुक्रमों को दर्शाती जिसका गणित में अध्ययन किया जाता है। तो आपको नीचे क्या सारणी में, जैसे आपके संख्याओं को आपको अनुक्रम दिए गए थे। अनुक्रम मतलब कि कोई आपको एक सीरीज दे दी, आपको सीक्वेंस दे दी और आपको उसमें क्या करना है, ये देखना है कोई पैटर्न है या नहीं। तो मैं आपसे कहूँ कि मैं जैसे संख्याओं की बात करूँ, 2, 4, 6, 8, ये क्या है आपका, एक क्या है, सीक्वेंस है, अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम। अगर मैं बात करूं 1, 3, 4, आपका 7, ये भी क्या है, आपका एक अनुक्रम है। लेकिन आपको ये ढूंढना कि पैटर्न कौन सा है आपका। पैटर्न मतलब कि कोई चीज लगातार बार बार रिपीट होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। चीजें आपको क्लियर हैं।
ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। मतलब कि सीक्वेंस आपको दी हुई मिलेगी और आपको क्या उसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमने संख्याओं में पैटर्न ढूंढे थे, वैसे ही हमें क्या है अब आकृतियों में पैटर्न ढूंढने हैं, आकारों में। तो चलिए शुरू देखते हैं। तो ये देखिए आपका भी यहाँ पे आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, आपका सप्तभुज है, अष्टभुज है, नवभुज है और दसभुज है। ये आपके हो गए। 10 भुजा के बाद फिर आपका एकादश भुज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एकादश, कि इसमें 11 भुजा आ जाएंगी। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं लगातार, कि एक भुजा हर बार बढ़ रही है। तो ये आ जाएगा आपका। आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। पहली आपको हमने पैटर्न ढूंढ लिया है। उसके बाद देखिए अगला पैटर्न, ये है आपका संपूर्ण आलेख। भी क्या है? संपूर्ण आलेख है। इसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण आलेख बोलते हैं। तो इसमें किस प्रकार से इसको नाम दिया गया? इसको K2 दिया गया, इसको K3 दिया गया है, इसका K4, K5, K6। अब आपको ढूंढना है कि इसमें चीजें किस प्रकार से घटित हो रही है। अब ध्यान से देखना भी, यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे आपके दो पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है। ठीक है, एक अन्य पॉइंट आपको यहाँ पे खींचा गया है भी। ठीक है, इस ये आकृति बनाने के लिए एक पॉइंट और लगाया गया और बाकी दो पॉइंट थे उनको इनसे जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब कि हर बार हम एक पॉइंट बढ़ाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट हमने बढ़ाया, एक बिंदु हम बढ़ाया और बाकी जो बिंदु है उनसे उस पॉइंट को जोड़ना। आप कहेंगे ये आकृति, अब आपका ये पॉइंट था ना, अब आपके क्या हो गए? 3 पॉइंट आपके पास थे और तीनों पॉइंट आपस में जोड़ रखे थे इस प्रकार से। अब आपने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। हाँ, आप कहेंगे सर हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। अब क्या बाकी पॉइंटों से इस पॉइंट को जोड़ना। पहले इस पॉइंट से जोड़ दिया, पहले इस पॉइंट से जोड़ दिया, फिर इस पॉइंट से जोड़ दिया ना बाकी तीनों से। तो ये आकृति हमें प्राप्त हुई। इसी प्रकार फिर आपको पांचवी, ये आपको क्या, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार 5 का बिंदु यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या करना, बाकी के जो पॉइंट है उनसे इस पॉइंट को जोड़ना है भी। ठीक है, इससे हमने जोड़ दिया, इस पॉइंट से भी जोड़ दिया, इस पॉइंट से भी जोड़ दिया और इस पॉइंट से भी जोड़ दिया। तो इस प्रकार आपको ये आकृति प्राप्त होगी और इसी प्रकार आपको छठा, सातवां, आठवां, नौवां इस प्रकार से आकृतियां बनानी है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? आपको पॉइंट दाएं बाएं लिख सकते, इसने सही से अरेंज करके लिख दिया। तो हमने 5 पॉइंट जोड़ लिए ना, इसी को यदि मैं 6 पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ, छठा पॉइंट अगर ये आकृति बनाने के लिए, तो इससे जोड़ दिया आपको, इससे जोड़ दिया, इस पॉइंट से भी जोड़ना है, इस पॉइंट से भी जोड़ना है और इस पॉइंट से भी जोड़ना है। इस प्रकार की आकृति ये बनेगी। ठीक है, इसने बिल्कुल सही तरीके से, मतलब 6 बिंदुओं को पहले अरेंज करके कि आपका इस प्रकार से अरेंज करके जोड़ रखा। कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ेगा, इससे थोड़ा सा साफ सुथरा ये दिखता है। लेकिन आपको काम क्या करना है ये मैंने आपको समझा दिया। नया बिंदु लगाओ एक और बाकी बिंदुओं के साथ उसको जोड़ दो। आगे चीजें समझ में। तो चलिए भी, अब है आपका डेरित वर्ग। भी डेरित वर्ग आपका एक है। फिर आपका क्या हो गया कि ये आपका जो लाइन होने से उसे बांटा गया है कि इसमें एक आपका वर्ग है। ध्यान से, इसमें एक है, इसमें 4 है, इसमें 9 है और इसमें कितने हैं? इसमें 16 है और इसमें आपके 25 हैं। आपने गिन लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीक्वेंस पता चल गई, सीक्वेंस आपको दिख गया। अब आपको पैटर्न भी नजर आ गया होगा कि इसमें एक ये तो क्या है, वर्गों का पैटर्न है और किसके फॉर्म में दिया हुआ है? ये एक आकृति की फॉर्म में दिया हुआ है। यदि मैं पहले वालों की बात करूं तो पहले वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे कि ये तो गणन संख्याएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुज से स्टार्ट हो रहा ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की 3 से शुरू है और आपकी गणन संख्याओं का ये पैटर्न है। तो यहाँ पे इसी प्रकार पॉइंट है आपके कि आपके 2 पॉइंट थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10 पॉइंट लगातार बढ़ रहे हैं भी। ठीक है, अब डेरित त्रिभुज आ जाइए। तो डेरित त्रिभुज में जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है भी? तो सबसे पहले देखिए कितने त्रिभुज है। आप कहेंगे सर एक त्रिभुज है। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 त्रिभुज है। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें भी 9 है। इसमें कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें 16 है और इसमें कितने हैं आपके? इसमें आपको अब पता, पैटर्न का पता चल चुका है कि 25 है। तो ये भी क्या है? आपका वर्गों का पैटर्न है। क्या है? वर्गों का पैटर्न है।
आपको आगे बात समझ में कि आपने गिन लिए और अगली बार आपको किस प्रकार से बनाना है, ये यही आकृतियाँ आपको रिपीट करनी कि इसमें आपका क्या था, 1 था। फिर आपने क्या जोड़ दिए, एक और त्रिभुज जोड़ दिया, ठीक है? और आपको करना क्या है सिर्फ़ भी, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे है ना आपको, ये डेयरी त्रिभुज आप कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने ये त्रिभुज बना दिया अभी, पहली लाइन एक होगी, दूसरी लाइन में आपको क्या करना है कि इसके जस्ट नीचे इस प्रकार का त्रिभुज बनाना है और इसको कंप्लीट कर देना है इस प्रकार से। आप कहेंगे सर ये हमें बन गया। अब तीसरी लाइन का, जिसका आपको नीचे मिल गया ना स्पेस, उस पे क्या करना है आपको, इस प्रकार से बनाना है और कुछ नहीं करना, और इस लाइन को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है अभी। ये देखो 3, आपको आगे बच्चे में इस प्रकार ये आपको बेस मिल गया ना, आपको इस प्रकार से इसके जो जहां आपको बेस प्राप्त हो उसका बेस बना लीजिए आप डायरेक्ट इस प्रकार से कंप्लीट करते चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए अगले वाले पैटर्न के ऊपर बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कोच हिमकण भी। क्या बोलते हैं, कोच हिमकण हम बोलते हैं। अब ये किस प्रकार से बनाया गया है, और इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही भी कि ये आपका पैटर्न किस प्रकार से बनाया गया है। ध्यान से अगर हम देखेंगे एक बार तो ये आपका त्रिभुज है। क्या आपका, ये त्रिभुज आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या किया गया है कि जो आपकी साइड दे रखी है त्रिभुज की, उस साइड को बीच वाला हिस्सा जोड़ के उसमें इस प्रकार का एक निशान जोड़ा गया है अभी, और कुछ नहीं किया गया। अब देखिए ध्यान से, ये आपका इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं बीच वाले हिस्से को एक बार निकाल देता हूँ उसी त्रिभुज के सभी लाइनों के, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही त्रिभुज नज़र आ रहा है ना, तो अब आपको क्या करना है, इस हिस्से में सिर्फ आपको ये जोड़ना। हो गया ये, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करेंगे, अब यहाँ से आप लाइन निकाल देंगे बीच से, सॉरी ये कंप्लीट ही निकल गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आप क्या करेंगे कि इस हिस्से की बीच की लाइन निकाल देंगे ना, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। हर हिस्से पे आपको ये जोड़ना है इस प्रकार, यहाँ से लाइन निकाल के फिर आपको क्या करना है, ये जोड़ देना, ठीक है। अगली बार आप क्या करेंगे, अगली बार यहाँ पे आपको निकालना है, इस प्रकार से नई नई आकृतियाँ आपकी बन जाएगी। आपको पता चल गया कि जो इस प्रकार की आकृति, उसके बीच वाला हिस्सा आपको निकाल देना हर आगे वाली आकृति में किस प्रकार की आपको मिलेगी, तो वहां से क्या करना है, आपको बीच वाला हिस्सा निकाल के ये बीच वाला हिस्सा आप निकाल देंगे, यहाँ से इस प्रकार से आपने निकाल दिया बीच वाला हिस्सा, और यहाँ पे ये ऐड करना है इस प्रकार की आकृति। इस प्रकार ये कोच हिमकोण की आपके नई आकृतियां बनती जाएंगी। क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो हमने पैटर्न की पहचान इनकी कर ली है अभी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका पैटर्न है, सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए भी, यहाँ आप अगली आकृति बना लेंगे। आप कहेंगे सर अगली आकृति कैसे बनेगी भी, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, 11 भुजाओं वाला एक आकृति बनानी है, क्योंकि 10 भुजा है आपके पास, 11 भुजाओं वाली आपको एक क्या बनानी है, आकृति बनानी है। तो 11 भुजाओं वाली आकृति आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको क्या करना, पॉइंट लगाना है और एक सर्कल बनाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना, पता है आपको 11 हिस्से करने हैं, तो आपको क्या करना है कि 360 को आपको 11 से भाग देना है भी। यहाँ पे जो कोण आएगा ना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, यहाँ पे जो कोण आएगा, काउंट लाओ मैं ला देता हूँ आपको, 11 तिये 33, और आपका कितना बच गया यहाँ पे, 33, 3 बच गया। फिर आपका लगभग ये 11 दूनी 22, लगभग लगभग 32.32 डिग्री का आपको क्या करना है, यहाँ पे कोण बनाना है। इस प्रकार से इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 11 हिस्से हो जाएंगे भी।
आप कहेंगे सर 11 हिस्से हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपको क्या करना, स्केल से इनको सीधा मिलाना, राउंड में नहीं, आपको क्या इनको इस प्रकार से स्केल को आपको सीधा मिलाना है, इसको एक स्केल लेके इस प्रकार से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बीच वाला इसकी बाहर वाली साइड हटा देना और बीच में आपका क्या बन जाएगा, आपका एकादश भुज बन जाएगा। कोई डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं भी, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक आपके कमेंट आप ज़रूर करें भी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही भी। तब तक मैं आपका एक कमेंट लेता हूं जो एक बच्चे ने किया था। तब तक आप अगला निकालने की कोशिश कीजिए कि अब ये देखिए भी, क्या आप अगली आकृति बना सकते हैं? ये देखिए, क्या आप एक अगली आकृति बना सकते हैं? आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना, इसी प्रकार से भी। ठीक है, मैं बोर्ड पे बनवाता हूँ आपको अगली, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे ले आता हूँ आपको बोर्ड पे भी। ठीक है, वो कह रहे थे एक बार ये पीछे वाला दोबारा कर दो। आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है। आपने सर्कल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 32.32 डिग्री के आप कोण डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर हमने 32.32 डिग्री के, इस प्रकार आपके कितने कोण बनेंगे, यहाँ पे 11 कोण बनेंगे डी के माध्यम से। डी का यूज करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो अगले चैप्टर में आपका डी का यूज करना हम आपको सिखा देंगे। तो मान लेते हैं आपने 11 बना दिए, तो यहाँ से क्या करना है, फिर आपको इस कोने से इसको स्ट्रेट मिलाना है भी। क्या है, इनके 11 के 11 ये पार्ट होंगे ना, तो इनको इस प्रकार से क्या करना, आपको स्ट्रेट मिलाना है। और फिर आपको क्या, ये जो बाहर वाली साइड है ना, इसको आप क्या कर देंगे, रफ कर देंगे और आपका क्या बन जाएगा, आपका एकादश भुज बन जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है आपका 7 वाला भी। ठीक है, जो 7 साइड थी, तो आपको 1 से स्टार्ट करना, 2 से ही स्टार्ट करना, या फिर ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4, कहीं पे भी बना लीजिए, 5 6 और ये आपका 7। ठीक है, आपको क्या करना, 7 बिंदु आपने ले लिए। अब प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक बिंदु से जोड़ना। अभी थोड़ा सा बीच में जो आए ना, तो उसको आप साइड कर लेना, यहाँ पे बना लो इसको भी। पहले तो इसको जोड़ते हैं हम, एक बिंदु को सभी बिंदुओं से आपने जोड़ना है अभी। इसको जोड़ दिया आपने सभी से। अब इस बिंदु को सभी से जोड़ दीजिए, तो आपने इसको भी सभी से जोड़ दिया। अब आपने इस बिंदु को सभी से जोड़ना आपको। कुछ तो आपको क्या है कि जुड़े हुए मिल जाएंगे ऑलरेडी भी। तो ये देख लेना, सभी बिंदुओं से जुड़ गया ना, 1 2 3 4 5। कौन से बिंदु से रह गया ये, इससे। एक बिंदु की साइड आपको 6 लाइनें जाती हुई मिलेंगी। 6 अगर कंप्लीट होगी, 1 2 3 4 5 6, तो कंप्लीट है। इससे कितनी है, 3। कौन सा बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। होगी 6, आपकी 6 होगी। इससे कितनी होगी, 4। एक ये बाकी है और एक ये बाकी है। इससे कितनी होगी, 3 और 3 6। ये आपकी आकृति बन चुकी है। तो बताइए, क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? एक बार खुद से आप बना के देख लीजिए भी, इससे आसान नहीं हो सकता भी। बताइए जल्दी। ठीक है, अब आप इनके नियम लिखने हैं भी आपको। जैसे ये था ना, ये वाला, तो इसमें आप नियम क्या लिखेंगे, जो आपका सेकंड क्वेश्चन में नियम लिखेंगे, प्रत्येक आकृति में एक भुजा बढ़ रही है भी। नियम क्या लिखेंगे, प्रत्येक आकृति में, प्रत्येक आकार लिख सकते हैं आप, आकृति में एक भुजा बढ़ रही है। नियम आपने लिख दिया, इसी प्रकार आप अगली आकृति बना देंगे। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नियम आप किस प्रकार से लिखेंगे कि एक बिंदु बढ़ रहा है आपका और अन्य बिंदुओं को उस बिंदु से जोड़ा जाता है भी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि एक आपका, एक बिंदु बढ़ रहा, आपका नियम बिंदु बढ़ रहा है, वह फिर क्या हुआ है, अन्य बिंदुओं को, ये आपको नोटबुक में लिखना है, अन्य बिंदुओं को उस नए बिंदु के साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे आपका स्टार्टिंग में कितना था,
कि आपके दो बिंदु थे ना, तो अब आपने एक नया बिंदु बढ़ा दिया, तो इन दोनों बिंदुओं को इसके नए के साथ जोड़ लेंगे। फिर आपने एक और बढ़ा दिया, तो जो अन्य बिंदु है इसको इसके साथ जोड़ने हैं। तो इस प्रकार से आपको बिंदु की संख्या आपको निकालनी है और इस प्रकार से नई आकृति आपको बनाना है और नियम आपको लिखना है भी। उसके बाद आपकी अगली आकृति कौन सी थी? ये आकृति है आपकी। तो इसका रूल क्या बताएंगे? आपने पैटर्न तो आपने ढूंढ लिया है, आपको नियम बताना है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्गों का आकार बढ़ता है अभी। क्या है? वर्गों का आकार बढ़ रहा है। आप नियम या यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वर्गों का आकार बढ़ रहा है। वर्गों का आकार किस प्रकार बढ़ रहा है? एक गुणा में एक, कि एक है आपका, फिर दो गुणा में दो है, फिर तीन गुणा में तीन है, फिर चार गुणा में चार है, पांच गुणा में पांच। अन्य आकृति किस प्रकार से आएगी? ये आएगी आपको छठी आकृति इस प्रकार से आएगी। इसके आपको क्या करने हैं? छह हिस्से करने, एक दो तीन चार पांच और एक आपका छह। और इस लाइन में भी आपको एक दो तीन चार हो गए, ये पांच आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करने हैं? छह हिस्से आपको करने हैं, 6/6। एक दो तीन चार पांच हो गए इस साइड एक दो तीन चार पाँच छः। तो एक हिस्सा और बढ़ा दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 6/6 का आपका हो जाएगा। तो ये आपकी अगली आकृति हो जाएगी। और नियम आपको लिखना कि वर्गों का आकार इस क्रम में बढ़ रहा है। ये भी आपकी चीजें क्लियर। उसके बाद है आपका डेरिवेटिव। भी नियम क्या है कि त्रिभुजों का आकार क्या है कि इस प्रकार से बढ़ रहा है अभी। उसी प्रकार कि एक गुणा में एक, सेम ऊपर वाला नियम आपको लिखना है अभी। इसमें क्या है? डेरी त्रिभुजों का आकार इस प्रकार से बढ़ रहा है, वर्ग की फॉर्म में बढ़ रहा है। आप बनाएंगे किस प्रकार से इसको बनाना, और आपको मैं सिखा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। नियम आपको समझ में आ गया कि डेरित आपके वर्गों का आकार किस प्रकार बढ़ रहा है? एक वर्ग के रूप में, गणन संख्याओं के वर्ग के रूप में बढ़ रहा है। या फिर आप सीधा लिख दीजिए कि इस संख्या में त्रिभुजों का आकार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज था भी, ये आपने बना लिया। फिर आपको दूसरी आकृति किस प्रकार बताई मैंने कि दूसरी आपको इस प्रकार बनाने की, इसके नीचे आपको इस प्रकार का त्रिभुज, इसका बेस मिल गया ना, और इस आकृति को आपको बढ़ा देना है। बिल्कुल आसान हो गई। अब आप तीसरी आकृति बनाएंगे, मैं इसी में कंप्लीट कर दूं। पहले तो आपको यही बनानी है, फिर उसके बाद ये दूसरी आकृति होगी। तीसरी आकृति बनाने के लिए आपको क्या करना? पहले तो पहली बनाई, फिर दूसरी बनाई। यहाँ पे इसका बेस मिल गया ना आपको, इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसके बेस के नीचे आपको फिर इस लाइन को बढ़ा देना है भी। ये आपकी तीसरी आकृति बन गई। चौथी इसी प्रकार ये जो बेस बन गया ना आपका, इस बेस के नीचे आपको इस प्रकार से ये लाइनें खींचनी है और इसको आपको बढ़ा देना है। कोई डाउट आपको? तो इसी प्रकार आप कितनी भी लाइनें बढ़ा सकते हैं। तो इस आकृति को आप कंप्लीट आगे करते जाइए। तो आपको क्या करना? 6 वाली आपको बनानी, 4 वाली आपकी बना दी। चलो 6 वाली आपको मैं बना के दिखा, थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा मुझे त्रिभुज, ताकि 6 वाली आकृति कंप्लीट हो जाए। ये हो गया आपका। ये आपकी कौन सी हो गई? दूसरी आकृति होगी। तीसरी आकृति, इसका बेस आपको मिल गया, तो आपकी ये चीज आपको ये कंप्लीट हो गई। तीसरी आकृति होगी। चौथी आकृति किस प्रकार से होगी? आपको इस प्रकार से इसका बेस कंप्लीट करना है और ये आकृति आपको कंप्लीट कर देनी। चौथी होगी। पांचवी आपको किस प्रकार से? इस प्रकार से ये इसका आपका बेस कंप्लीट हो गया। और आपको ध्यान रखना कि डेरित अगर त्रिभुज हो तो जितनी आपकी लाइनें हैं उसका ही स्क्वायर आपको करना। दो लाइनें हैं, यहाँ तक त्रिभुज आपसे पूछे तो ये कितने होंगे? आपको पता, दो लाइनें हैं तो दो दूनी आपके चार हो जाएंगे, तीन लाइनें हैं तो 9 हो जाएंगी, यहाँ तक 16 हो जाएंगी, यहाँ तक कितने होंगे? 25 होंगे। और नेक्स्ट लाइन आपको ये आपको बना दी तो ये कितने हो जाएंगे आपके? ये आपके 36 आपके हो जाएंगे। आपको चीजें क्लियर? रूल आपने लिख दिया और आप ये चीजें बना देंगे भी। अब आगे वाले पे आ जाइए। एक बचता हमारा लास्ट कोच हिमकर्ण भी। क्या है? कोच हिमकर्ण जिसको बोला जाता है। तो इसमें बताइए आप कौन सा पैटर्न आपका लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा अभी? चीजें जल्दी बताइए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक लाइन को तीन भागों में बांटा जाता है अभी। प्रत्येक लाइन को क्या है?
3 भागों में बांटा जाता है अभी। यहाँ पे देखिए आपकी पहली लाइन थी ना, तो इस लाइन को क्या है कि बीच में से काटकर उसके क्या है कि आपके 3 भागों में बाँट दिया जाता है बीच में से काटकर। कि ये लाइन थी, इसको यहाँ से काट दिया। चलो यहाँ से एक बार मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि यहाँ से आपको क्या इस लाइन को आपने काट दिया। यहाँ से इस लाइन को काट दिया और यहाँ से इस लाइन को काट दिया। कि प्रत्येक लाइन को काट दिया आपने। और फिर क्या है इसमें कि इस प्रकार की आकृति जोड़ी जाती है। ठीक है, प्रत्येक लाइन को आपको क्या है कि 2 भागों में काटकर उसके लाइनों की संख्या क्या की जाती है, डबल कर दी जाती है। लाइन की संख्या कितनी कर दी, डबल कर दी। कि ये एक लाइन थी और लाइन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गई। एक से कितनी हो गई, 3 हो गई। जितनी लाइनें थी वो क्या होगी, एक से आपकी 3 होगी। तो इसमें शुरू में लाइनें कितनी थी आपकी, 3 थी जब ये आकृति थी। अब कितनी लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो गई, 12, 4 गुना होगी। अगली बार इसकी भी 4 गुना होगी, 48। अब आप कहेंगे सर ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लाइनों की संख्या आपकी बहुत ज़्यादा हो गई ही है। ठीक है, आपने रूल बता दिया कि प्रत्येक लाइन को 2 हिस्सों में बांटकर, प्रत्येक लाइन को 2 हिस्सों में बांटकर 2 लाइन और बढ़ा दी जाती है हर बार। ठीक है, जो लाइन होती है उसको 2 हिस्सों में काट दिया और आपको क्या उसमें 2 लाइनें बढ़ा दी जाती है। तो ये आपका रूल था। तो ये आपके कंप्लीट हो गए। क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? आपने पैटर्न की पहचान बिल्कुल कर ली और नियम भी बता दिया। सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। आप बना देंगे आकृति। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? हमने 5 थे जहां तक हमने डेयरी जो आपका त्रिभुज था वहां तक हमने खींच दिया। अभी कहता है क्यों और क्यों नहीं। हमने कोण हिमकोण है ना, उसका हम नहीं बना पाए क्योंकि उस आकृति में रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी भी। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए। नियम हमने बता दिया कि किस प्रकार से त्रिभुज बढ़े हैं और किस प्रकार से आपके आकारों की संख्या बढ़ी है। रेखाओं की संख्या बढ़ी थी आपकी स्टार्टिंग में कि प्रत्येक आकृति में एक भुजाओं की संख्या बढ़ रही है। दूसरी में प्रत्येक आकृति में एक बिंदु बढ़ रहा है और बाकी बिंदुओं को इन बिंदुओं से मिलाया जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार आप उस अनुक्रम में बन रहे हैं। आपको आकृति भी बनानी है और उसका नियम भी आपको लिखना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे हम करेंगे 1.6 संख्याओं अनुक्रमों से संबंधित। हमने आकार के अनुक्रम है वो आपने पढ़ ली है। अब हमें फिर से देखना है संख्या अनुक्रमों में संबंध भी। संख्या अनुक्रमों में संबंध हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से एक संख्या अनुक्रम था उससे हम दूसरा संख्या अनुक्रम निकाल सकते हैं। आपको बताया नहीं था क्या, भूल गए क्या आप? जैसे हमारे पास ये था 1 2 3 4 5, इनको जोड़ते चलना है एक बार। कि जोड़ते चलेंगे तो आपको अलग अलग संख्या, जैसे विषम संख्याओं का योग था आपका 1 3 5 7, इनको जोड़ना। पहले आपने 1 ले लिया, फिर 1 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इसमें जोड़ा आपने, कितना आ गया, 9। कि विषम संख्याओं के सीक्वेंस से, अनुक्रम से, पैटर्न से हमने क्या निकाल लिया कि वर्गों का पैटर्न हमारा निकला आ रहा 1 4 9 16 25, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार हमेशा याद रखना कि कॉपी पेन हमेशा अपने हाथ में रखना। जो चीज़ मैं करवाऊँ या बोर्ड पे निकालूँ, एक बार अपने हाथ से ज़रूर निकाल के देखना। फिर भी समझ में ना आए फिर कमेंट कर देना, सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं अगले पार्ट में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।